बड़े पैमाने के दृष्टिकोण से केवल एलेना साटिन की अद्वितीय सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए 1987 में जॉर्जिया में जन्मी एलेना साटिन इसी तरह का एक अविश्वसनीय अस्तित्व है। उसकी शक्ल सूरत में पूर्वी यूरोप की शालीनता और पश्चिमी आधुनिक फैशन की भावना का मिश्रण था और उसने कई अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई, लेकिन इसके बावजूद वह कभी भी सबसे चमकदार स्थान पर कब्जा नहीं कर सकी। एलेना के अभिनय करियर में सबसे प्रतिनिधात्मक बड़ी चुनौती में से एक उनकी अमेरिकी श्रृंखला मायामी मैजिक सिटी में निभाई गई भूमिका है। इस श्रृंखला का पृष्ठभूमि 1950 के दशक के मियामी में स्थापित किया गया, जो एक ऐसा युग था जहां विलासिता और अपराध सह अस्तित्व में थे। श्रृंखला में एलेना न केवल सुंदर रूप से दर्शकों को आकर्षित करती है, बल्कि कहानी की प्रगति में महत्वपूर्ण भावनात्मक और शक्ति संघर्ष में भी भूमिका निभाती है। उसकी साहसी भावनात्मक कहानी और युग की महक से भरपूर परिधान ने किरदार में वास्तविकता का एहसास बढ़ाया और कहानी को और जटिलता प्रदान की। अफसोस, दुर्भाग्यवश इस माफिया और रहस्य से भरी श्रृंखला की केवल 2 ही सीजन प्रसारित हुए, जिससे इस अभिनेत्री के शानदार प्रदर्शन को अधिक प्रदर्शित होने का मौका नहीं मिला। दूसरा जो दर्शकों को यादगार लगता है वह है सुपरमैन प्रीक्वल में एलेना का हाउस ऑफ मिराज का किरदार। अपनी शानदार अभिनय क्षमता के दम पर उन्होंने इस किरदार की शाही और ताकतवर छवि को बखूबी पेश किया, जिससे दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया और यह उनके लिए मार्वल और डीसी यूनिवर्स में क्रॉसओवर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना। वह शील्ड एजेंट्स में उनके द्वारा निभाए गए मोहक खलनायक से भी प्रभावशाली बानी रहेंगी। एक ऐसा किरदार जो आवाज से दूसरों की इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। वह खतरनाक और जानलेवा है। उसकी और शिविर के बीच के मुकाबले का दृश्य एक क्लासिक है, जिसने उसकी जटिल किरदारों को संभालने की क्षमता को दिखाया। अगर उस समय वह ब्लैक विडो के ऑडिशन में जीत पाती तो शायद वह पहले ही एक अंतरराष्ट्रीय एक्ट्रेस बन चुकी होती, लेकिन भले ही वे शीर्ष मंच पर ना हो सकी, एलिना ने अपनी खूबसूरती और प्रतिभा के बल पर कई क्लासिक टीवी शो में अपनी छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें बताती है कि प्रसिद्धि ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह है कि यादगार भूमिकाओं के जरिए दर्शक आपके नाम को याद रखें।